So let's start our lecture number 10, kinematics in two dimension. So अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था. फिर उसके बाद वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था. सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन. वी हैव सीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्ले अराउंड कि इन दोनों के कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्ले अराउंड की वजह से वी हैव गॉट मोशन इन टू डायमेंशन. और सेम in two dimension we have got the circular motion, and we have seen the circular motion. There are always an acceleration in the circular motion, and then we have seen some parameter of circular motion like angular position, we have seen angular velocity, we have seen then we have seen angular acceleration we have seen. और हमने देखा था कि linear equations जो kinematics की होती थी उसको how analogous are the angular equation in the uniform circular motion. ठीक है, तो वो तीनों को हम लोगों ने we have seen it circular motion also whenever we are having a uniform angular acceleration. ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देखा था. उसके बाद हम लोगों ने एक मेजर टॉपिक किया था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हम लोगों ने देखा था दिस relative angular speed between of point of one particle with respect to another. So उसमें I just wanted to give you I just wanted to explain that again because that is quite important and a confusing topic. ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं. हमने लास्ट में भी देखा था. सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, वो इस कंसेंट्रिक सर्कल पे, दिस इज माय रेडियस आर, इट इज़ मूविंग विद ओमेगा आर स्पीड से घूम रहा है. ठीक है, दूसरा पार्टिकल ये है, इट इज़ मूविंग विद 6 ओमेगा आर से मूव कर रहा है. एंड सॉरी नॉट 6 ओमेगा, दिस इज इसकी ओमेगा 2 की स्पीड है 2 ओमेगा और इसकी ओमेगा है इसकी ओमेगा 1 है ओमेगा. ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये 2 ओमेगा से घूम रहा है. एंड दिस इज़ माई आर रेडियस और दिस इज़ माई 3 आर. ठीक है, दिस इज़ माई 3 आर. तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए कि टेल मी द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है, सो ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इफ समवन विल आस्क सो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि इट विल नॉट बी वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ angular velocity of 1. It will not be like this कि 2w minus w. It is a wrong thing. So what does this signifies? w2 minus w1 अगर हम देखें तो what does this w2 minus w1 यहाँ पे signifies? Suppose इसकी w1 है, इसकी w2 है, तो ये w2 और w1 क्या signify कर रहे हैं कि ये signify कर रहे हैं कि it is the angular displacement between them, how it is changing with time. ठीक है, how it is changing. So ये signify कर रहे हैं d theta by dt. That is what w2 minus w1 is signifying कि इन दोनों के बीच में suppose I make particle 1 stationary. So particle 2 how it will be moving? It will be moving 2w minus w से मूव करेगा. ठीक है, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू सबस्टेंड एन एंगल. ठीक है, ये एंगल बनाता जाएगा. 2 पार्टिकल कभी यहाँ पे पहुँचा फिर यहाँ पे पहुँचेगा. सो इट इज़ द एंगल. आफ्टर सम टाइम इट विल रीच हेयर, आफ्टर सम टाइम इट विल रीच हेयर. सो दिस एंगल, सो ये जितने भी एंगल्स हैं दैट इज़ व्हाट द एंगल with respect to time which is going to give you w2 minus w1. ठीक है, omega 2 minus omega 1, that is what it's going to give you. So it is not a relative velocity of 2 with respect to 1. ठीक है, so suppose if I say कि ये पार्टिकल मूव करके, सेकेंड पार्टिकल मूव करके completely वापस दोबारा यहाँ पे आ जाए, that is going to meet up with A again. So how it is going to do? So it has to cover up 2 pi distance, 2 pi angular displacement it has to do. ठीक है, so 2 pi करना है पूरा एक सर्कल के लिए. So 2 pi divided by किस टाइम पे आएगा, वी हैव टू सी कि इट विल टेक what is its relative how it is moving relatively in this circle. It is omega 2 minus omega 1. So it is 2 pi by omega. So 2 pi by omega के बाद the particle 2 will come up here. यहाँ से घूम के पूरा घूम के it will come up here. So this is what my omega 2 minus omega 1 signifies. ठीक है, it signifies कि how the angular displacement is varying with time. It will not signifies द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 with 1. ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 with 1 निकालनी है तो उसके लिए हम लोगों ने yesterday we have seen a concept how we are going to do. So first of all we have to find out, we have to connect them with their radial vector. ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया और इसके जो परपेंडिकुलर, जो इन दोनों रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर जितनी भी वेलोसिटी आएगी, those velocity we have to take in terms of to calculate the angular relative angular velocity. और relative angular velocity का यहाँ पे मतलब है if I make this particle stationary, so how at what angular velocity particle 2 will be moving around 1. That is what my angular velocity of 2 with respect to 1 is saying. Okay, so how we will find?
So this is the distance between them. What is this distance? 3r minus 3, this is total is 3r, 3r minus r, it will be 2r. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा 2r. इसकी 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 इस लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज माई v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है. यहाँ पे ओमेगा कितना है? 2 इंटू 2 ओमेगा है इंटू आर कितना हो गया यहाँ पे? दैट इज 3 इंटू 3, सो 6 ओमेगा आर. यहाँ पे इसकी होगी 6 ओमेगा आर. सेम वे यहाँ पे मैं करूँगा, इट इज़ ओमेगा इंटू आर, सो दिस इज माई ओमेगा आर. ठीक है, दिस इज माई इसके परपेंडिकुलर, इसकी ओमेगा आर हो गई और इसके परपेंडिकुलर इट इज़ 6 ओमेगा आर. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी. सो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? ये मेरा 6 इधर है, आई मेक इट रेस्ट. इसको रेस्ट पे लाने के लिए ओमेगा आर इधर डालूंगा मैं, सेम कंपाउंड इधर करूँगा ओमेगा आर. ठीक है, तो ये इसमें कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5 ओमेगा आर इसकी परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, इसको रेस्ट पे डाल दिया, तो नाउ इट विल बी मूविंग हेयर विद 5 ओमेगा आर. ठीक है, ये 5 ओमेगा आर से इधर मूव करेगा. सो नाउ इसकी जो अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितनी हो जाएगी? दैट इज़ 5 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r. ठीक है, सो इट इज़ माई रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड विद 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दैट इज़ k. ठीक है, इन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, दैट इज़ k. ओके, सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन वी आर डूइंग. ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं. ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस लेक्चर इज ऑन वी आर गोइंग टू मेजरली डेल्व इनटू एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. ठीक है, हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन कैन नॉट हैपन विदाउट द एक्सेलरेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी मोर इनटू द एक्सेलरेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी सम प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स ऑन एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. इसके अंदर हम लोग 2 टाइप की एक्सेलरेशन देखेंगे, सेंट्रीपिटल एंड द टेंजेंशियल. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग वी आर गोइंग टू डिराइव दैट एंड वी आर गोइंग टू सी इट्स डायरेक्शन इंट्यूटिवली, उसको डिराइव करेंगे. एंड देन विल सी द एक्सेलरेशन का एक वेक्टर एनालिसिस देखेंगे एक्सेलरेशन का. एंड देन फाइनली विल सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, फाइनली विल सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट द रेडियस ऑफ कर्वेचर सिग्निफाइज. ठीक है, उसकी इंट्यूशन लेंगे रेडियस ऑफ सिग्नेचर की. देन वी विल सी कि अगर किसी XY पाथ पे इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट, कोई कर्व है हमारा, तो इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो हाउ डू वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो हमने देखा था कल, अगर ये पार्टिकल है, इफ़ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस लाइन एंड देयर इज नो it is moving with velocity v, if there is no push coming from any side, the particle tendency is to move in a straight line. ठीक है, continuously move करता रहेगा, it will never stop, it will continuously move in a straight line. And if there is a push coming into the particle, if कहीं से भी push इस particle को मिलेगा, it will do particle की जो भी along the velocity या अगेंस्ट द वेलोसिटी इसकी जो भी एक्सेलरेशन होगी, जो भी पुश होगा, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड. और जो इसके परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आएगा उस पुश का, दैट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग. और जो परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द नॉर्मल एक्सेलरेशन. और अलॉन्ग जो हमारा वेलोसिटी के अलॉन्ग जो हमारा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आता है, दैट वी कॉल अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैव डन, सो दिस इज़ माई कर्व. ओके, इस पर एक पार्टिकल है, तो कर्व का जो भी टेंजेंट होगी कर्व की, दैट विल गिव द वेलोसिटी. ठीक है, XY कर्व की. सो दिस कर्व की विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ मूविंग, सो एनी टेंजेंट ऑन दिस कर्व विल गिव मी द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, नाउ so obviously we have seen if no push is there, so it will keep on moving in this direction, but we have seen it has made a curve, so there must be some external push coming in to it. So यहाँ पे it is making a turn down, so obviously some external push coming from the top. ठीक है, now it is coming down, so external push. Now it is rising up, so some external push is coming from this side, then it is rising up. So net push is coming like this, so it is rising up, so it is changing its direction. और अगर इसकी velocity same है, so only the direction is changing, no change in the velocity. So tangential acceleration इसकी, अगर ये v constant है तो tangential acceleration will be 0, but because the direction is keep on changing. ठीक है, अगर ये इसकी अगर इसका पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, बट इट इज़ चेंजिंग इन डायरेक्शन दैट वी आर सीइंग कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. देन वी कैन से देयर इज़ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
और अगर इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो वी कैन से इट्स ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑल्सो, ठीक है। जो सो नाउ सपोज दिस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे द पुश इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज माई एक्सेलरेशन. Now this acceleration has two component, AT along this and the vertical component, perpendicular component, that is AN, normal component we can say. This is called the AN. So जो normal component होता है, always remember it is going to change the direction. ठीक है, हमने ये vectors में भी देखा था. So normal component is going to change the direction and the along the component is going to change the magnitude. ठीक है. So along the component आ गया मेरा AT. So change in magnitude of velocity. सो यहाँ पे जो होगा इट इज़ गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सपोज यहाँ पे 10 है, सो इट विल मेक इट 15, 20, 25. सो ओनली द मैग्नीट्यूड वी आर गोइंग टू कंसीडर हेयर. वी आर नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन. ठीक है. सो दिस AT इज गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड ओनली. इट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड. वी आर नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन अलॉन्ग वी. ठीक है. दिस डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल विल बी ऑलवेज अलॉन्ग वी. सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी मेरी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, लाइक दैट. सो वी कैन राइट इट डाउन. एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी कैन राइट डाउन d. दिस इज माई स्पीड, दिस इज mod of v by dt. So it is not dv by dt, it is not dv by dt, it is d. It is not this is acceleration, is d, that is mod of v, that is speed by dt. ठीक है, speed, how the speed is changing with time, that is what we call a tangential acceleration. ठीक है. And it is also a tangential acceleration, we have seen it in the previous videos, that is AT is equal to x alpha r. Alpha is my angular acceleration into r. ठीक है. So AT I can write it down alpha r. Suppose the particle is moving, so यहाँ पे इसकी angular acceleration if it's alpha and this is r, so यहाँ पे I can say it's tangential acceleration will be alpha r. ठीक है, alpha r, the tangential acceleration will be alpha r. This is clear. So now we will see the radial. So we say it, जो normal component होता है इसका acceleration का, we say it radial, centripetal and the normal. ठीक है, तीनों नाम से इसको बोलते हैं, radial acceleration, centripetal acceleration और the normal acceleration. Centripetal means कि always tending towards the center. ठीक है, centripetal is central seeking. Okay. So now it is the only acceleration which is responsible for the direction change, perpendicular है, and the circular motion in if the motion is like this. ठीक है, if it's going like this, so it is not a circular motion. So direct, so यहाँ पे जो the in the circular motion, in this motion if it's a curve, simple curve है, तो यहाँ पे तो जो इसकी perpendicular जो इसका push है यहाँ पे, suppose it is getting a push from this, sorry ऐसे है हमारा, so it is getting a push from this side, suppose इसकी velocity ऐसे है, this velocity, so it is getting a push from this side. ठीक है. So in this case I can say कि इसका जो इसका इट इज़ अ कर्विलिनियर मोशन. ठीक है. यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, दैट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बट इट इज़ नॉट लाइक के इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा हो. ठीक है. सो ये वाला जो मोशन है दैट इज़ अ स्मूथ मोशन वी कैन से. ठीक है. यहाँ पे एक्सेलरेशन इट्स लाइक अ स्मूथ, के इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बट इट इज़ अ स्मूथ मोशन. ठीक है. बट अगर मेरा कंप्लीटली सर्कुलर मोशन है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को हर एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे अगर मेरे को इस पॉइंट पे भी स्पीड देनी है, कर्विलिनियर में आई कैन गिव द पुश दिस साइड, तो थोड़ा सा मूव करेगा, देन आई कैन गिव द पुश अगेन फ्रॉम दिस साइड, देन दिस साइड. सो आई डोंट हैव टू गिव द पुश ईच एंड एवरी प्लेस. ठीक है. बट द सर्कुलर मोशन में यू हैव टू गिव द पुश टू ईच एंड एवरी प्लेस. ठीक है. अगर मेरा वेलोसिटी यहाँ पे है तो एट दिस पॉइंट एवरी पॉइंट यू नीड टू पुश, गिव द पुश सो दैट द पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. ठीक है. अगर किसी भी पार्टिकल पे पुश नहीं दिया तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. किसी भी पार्टिकल पे पुश नहीं दिया, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो ईच एंड सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे है तो इट विल गेट अ पुश, हमेशा दैट पुश इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, देन ओनली इट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल. ठीक है. कहीं पे भी पुश मिस हो गया, कहीं पे भी पुश मिस हो गया, तो देन वी कैन से कि इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द सर्कल. अगर यहाँ से ये इसके बाद हमने पुश नहीं दिया, सो इट विल कम आउट ऑफ द सर्कल, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो टू मेक अ पार्टिकल मूव इन ए सर्कल, देयर हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस normal acceleration at each and every point, and that is directed towards the center. ठीक है. that is directed towards the center and its direction is always changing because यहाँ पे velocity ये है, it is perpendicular to velocity. हम देखेंगे आगे why the acceleration is perpendicular to velocity. So for the time being just consider it is a perpendicular to velocity. So यहाँ पे अगर velocity ये है, it will in this direction. velocity की direction हल्की सी change हुई, it will get in this direction.
डायरेक्शन चेंज हुई, इट विल गेट इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल ऑलवेज बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, ठीक है. सो इट विल बी सेंट्रली सीकिंग सर्कुलर मोशन, एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है. So it is always variable. We have seen it is not constant. It's always centripetal acceleration is always variable because every time the direction is changing ना. हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. इस पॉइंट पे देखेंगे हम इस डायरेक्शन में, आगे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, आगे थोड़ा सा बड़ा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, आगे थोड़ा सा बड़ा तो इस डायरेक्शन में. सो ऑन एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वी कैन से centripetal acceleration is always variable, it is never constant. Okay, so now my acceleration is a vector sum of normal and the tangential component. Okay, so we will go further in our analysis. Suppose this is our particle, it is moving in a circle, so circle में move कर रहा है, so we know there must be two acceleration on this. अगर its velocity is constant, then one acceleration. If velocity is, if it's not velocity, if its speed is constant, then we can say it's one acceleration is there, only normal. If its velocity is not constant, if the magnitude of the velocity is not constant, then we can say at will also be there and an will also be there. So let's see कि इस point पे इसकी net acceleration इधर की side है, that is making an angle theta with this an. So इसको component किया मैंने at and an. So जो at है that is going to increase the speed of this v, so we can write it down. Total acceleration जो कि मेरी है, that is rate of change of velocity. Here I have not put the mod, it is just the dv by dt, ठीक है. It is the rate of change of velocity. It is equal to an plus at, ठीक है, normal acceleration plus tangential acceleration का vector sum. at क्या होगा मेरा, d of mod of dv by dt. We have seen it above कि यहाँ पे speed का rate of change देख रहे हैं हम लोग, ठीक है. Only the rate of change of speed, no direction involved, but here we have seen the rate of change of velocity. Okay, so now tan theta is what, my at by an, ठीक है. So अगर थीटा मैं इधर से लूँगा तो an by at हो जाएगा, but थीटा we are taking it from here, so it will be at by an, ठीक है, at by an. और now इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया एक्सीलरेशन का, that is an square plus at square, right. अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देन वी कैन से at is 0, देन माई an विल बिकम इक्वल टू द एक्सीलरेशन ओनली. ओके, सो एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ an. ओके, अगर मेरा at कंपोनेंट भी है देन एक्सीलरेशन विल बी हैविंग सम अदर एंगल, राइट. सो विल सी फर्दर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है, उसमें वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट. ओके, सो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है दैट इज़ v, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड है v, ऑन एवरी पॉइंट द स्पीड इज़ v. ओके, दैट इज़ नॉट चेंजिंग, सो इट इज़ नॉट चेंजिंग, at is equal to 0. We have put at is equal to 0, but the direction of motion is a continuous change, therefore velocity is changing, ठीक है, because the direction of motion we have seen, direction of motion is continuously changing, direction of motion is continuously changing, ठीक है. Velocity is same but direction of motion is continuously changing. We can say velocity is changing but speed is same, so hence it's there must be some normal acceleration which is changing its direction. So mod of v का dv by, अगर मैं speed का with respect to time differentiate करूँ, it will give me tangential acceleration. अगर मैं पूरा velocity का dv by dt करूँ, it is going to give me the acceleration. It's going to give me the acceleration. और इस and there's a difference between this and this, ठीक है. यहाँ पे जो है dv by, यहाँ पे v का mod by dt है, that is going to give you at, और यहाँ पे जो है मेरा dv by dt, इस पूरे का mod है, it is a mod of acceleration, ठीक है. It includes tangential also and normal also, ये दोनों का mod है, ठीक है. It is a mod of velocity, it is a mod of speed. Oh, it is a mod of velocity. Complete rate of change of velocity is a mod of, not the velocity, it is a mod of velocity. This one is mod of velocity, this is mod of acceleration. Okay, so just be cautious in these two terms. So it is a mod of velocity, it is a total mod of acceleration. Now we'll further move into our next topic, centripetal acceleration. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशन. वी हैव सीन पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो दे मस्ट बी और एनी चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है. अगर कर्व पे जा रहा है तो यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन है, तो हर पॉइंट पे इसका जो भी हर पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर जो भी इसका कंपोनेंट होगा, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द एंगुलर, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द नॉर्मल एक्सेलरेशन. अगर वो पार्टिकल मेरा प्रॉपर
सर्कुलर मोशन कर रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन, तो देन ईच एंड एवरी पॉइंट there is an acceleration which is directed towards a center, which is directed towards a center, ठीक है, which is directed towards a center, which is keep on changing the velocity of, which is keep on changing the velocity of which direction of this velocity, ठीक है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। सो सपोज द पार्टिकल इज एट ए, इट हैज़ गॉन अप टू बी, ए पे इसकी वेलोसिटी थी वी ए, एंड बी पे इसकी वेलोसिटी हो गई वी बी, एंड वी ए का मॉड वी बी का मॉड दोनों का सेम है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट द मॉड द स्पीड इज सेम। सो यहाँ पे भी अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन गॉट चेंज। So now this is my radius vector. So this is VA हो गया मेरा, this is also VA, parallelly मैंने shift कर दिया vector. So this is my theta, this is my 90 minus theta, so this will get theta, ठीक है, this is 90 minus theta, this is 90 minus theta, so this vector between A and B, this is my theta, this vector between VA and VB is my theta. So now I have to see my delta V. Delta V means यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरा change in velocity कितना हुआ। Change in velocity is my VB minus VA, that is what we have to calculate, ठीक है। This is VB, VA is this direction, so we'll change the direction of VA, तो the VA and this is my VB, ठीक है। Oh sorry, this is my VB, this is my VB, and I have to do minus VA, so now इन दोनों का resultant आएगा, this is my delta V, ठीक है, दिस इज माई डेल्टा वी। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, दैट वी हैव सीन इट इन आवर वेक्टर एनालिसिस जब हम कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ में। सो सेम वे वी हैव टू डू। सो वी और वी बी के बीच में दिस इज थीटा, सो वी और वी बी के बीच में एंगल थीटा आ जाएगा। सो दिस एंगल इज वी ए, दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये 180 माइनस थीटा आ गया। सो माई रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी दिस वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी ए, और इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, वी पुट इट, वी ए वी बी इक्वल है, वी ए वी ये दोनों इक्वल है, एंड फाइनली वी हैव गॉट दिस 2 वी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा को आई हैव रिटन डाउन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड देन आई हैव रिमूव दिस square root and my value has come out, delta v is equal to 2v sin theta by 2. So that is my delta v. मुझे पता करनी है इसकी centripetal acceleration. I know कि tangential acceleration यहाँ पे 0 है because it is moving with constant speed. Only the tangential acceleration will be there. So tangential acceleration will be there. So acceleration जो भी होगी, it is nothing but my tangential acceleration. So now my delta v has come. So acceleration is nothing but delta v by delta t. इतने टाइम पीरियड में जब से यहाँ तक पहुँचा, द टाइम टी, डेल्टा टी इज़ देयर। सो इस डेल्टा टी में द चेंज इन वेलोसिटीज इज, आई हैव टू कैलकुलेट नाउ डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उसको जाने में। सो नाउ आई नो कि इसने पाथ लेंथ ही वाला ट्रेवल किया है, ठीक है, पाथ लेंथ, ये पूरा पाथ लेंथ ट्रेवल किया ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, द पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ किया है, पाथ लेंथ कवर किया है। सो माई टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आई कैन राइट डिस्टेंस ओवर स्पीड, ऑल्सो आई कैन राइट द टाइम। सो what is the distance? My distance is r theta, and my speed is v, speed, not the velocity, not the displacement, ठीक है, because I'm taking the path length here. So path length is my r theta divided by my speed will be v. So this has given me the time, ठीक है, delta t, ठीक है, r theta को r theta कवर करने के लिए जो delta t लगा, that is my r theta by v. Okay, so now I put the value of t, delta t. So यहाँ पे if I put the value of delta t here, so और delta v मेरा ये आ गया, so that will be 2v sin theta by 2, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, and r theta into v. और I know if I keep delta t बहुत close कर दूँ मैं यहाँ पे, if delta theta it is my d theta कर दूँ बहुत close, then my sin theta will be very small, this theta will be very small, and for the small theta I can write theta sin theta is equal to theta for the small theta, ठीक है, I can write sin theta is equal to theta. So यहाँ पे sin theta by 2 को I can write down theta by 2. Okay, so now I put here 2v sin theta की जगह मैंने theta by 2 कर दिया, theta से theta कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आ गया v स्क्वायर बाई r. So this is my a एक्सेलेरेशन आ गई, एंड आई नो इफ इट्स ए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इट विल बी a and only centripetal acceleration. So centripetal acceleration आ गई मेरी, a is equal to v square by r. This is my centripetal acceleration, and centripetal acceleration is, this is my v, ठीक है, and this is my an.
ओके, v a n. So किसी भी पॉइंट पे if I have to find out my centripetal acceleration, so this is my suppose a particle is there, यहाँ पे इसकी velocity v है. So at this point जो भी इसकी a n होगा और इसका जो भी radius of curvature होगा that we are going to see. So radius of curvature जो भी होगा इसका, so it is my v square by r, जो भी radius of curvature होगा that is going to give you the a n. यहाँ पे radius क्या है हमारा r, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में radius is r. ओके, so that is my magnitude of my centripetal acceleration, that is v square r. Okay, now we'll see the direction of centripetal acceleration. So centripetal acceleration की हमने देखी, it is visualize कर रखी है हम लोगों ने. It will always be center, if it's it will always be towards the center, हमेशा normal रहेगी, but we'll see it analytically also. ठीक है, so suppose the particle is moving with velocity va and it got changed to vb after some dt time. ठीक है, va से vb चेंज हुआ. सो इन दोनों के बीच में जो मेरा एंगल, जो वी हैव सीन इट हेयर ऑल्सो, यहाँ से अगर ये मेरा v है, दिस इज़ माई vb नाउ एंड दिस इज़ माई va. सो ये जो डी थीटा आएगा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी डी थीटा बिटवीन देम. जो va और vb के बीच में भी जो भी एंगल आएगा दैट इज़ ऑल्सो डी थीटा. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डी थीटा. और ये मेरा हो जाएगा dv, डेल्टा v. ठीक है, दिस इज माई डेल्टा v. So just a second, yes, so this is my delta v. So vb minus va is nothing my delta v. ठीक है, okay, so now I know va and vb is equal, so this angle and this angle is equal. जो ये दोनों एंगल मेरे इक्वल होंगे, सपोज आई टेक इट अल्फा, सो 2 अल्फा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, डी थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो, सो आई कैन राइट डाउन माई अल्फा इज 90 डिग्री. सो जो ये एंगल होगा अल्फा दैट विल बी 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल होगा. ठीक है, सो वेलोसिटी से 90 डिग्री पे माई डेल्टा वी होगा. डेल्टा वी का जो भी एंगल होगा मेरा वेलोसिटी से 90 डिग्री. एंड व्हाट इज माई एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी दैट इज़ माई डायरेक्शन ऑफ अल्फा, दैट इज़ माई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है मेरी, जब मेरे दोनों v सेम है तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नॉर्मल एक्सेलरेशन. सो माई डेल्टा v इज परपेंडिकुलर टू a, सो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v इज द डायरेक्शन ऑफ a नेट. और a नेट क्या है मेरा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो डायरेक्शन इज ऑलवेज इनवर्ड. ठीक है, सो यहाँ पे मेरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ va. ठीक है, एंड द डेल्टा v की डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर. सो डेल्टा वी की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर. डेल्टा वी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, सो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज माई ए नॉर्मल, राइट. सो ए delta, so my acceleration, we have seen the magnitude of centripetal acceleration, and we have seen the direction of centripetal acceleration that is always perpendicular to my velocity. So suppose my velocity is this, so this is my centripetal an. अगर ये velocity, अगर इस point पे मेरा velocity is this, so this is my an. ठीक है, तो हर point, जिस भी point पे मेरी velocity है तो उसके perpendicular में that is your an. ठीक है, सेम वे जब भी आप कर्व में मूव कर रहे हैं, सपोज आपकी वेलोसिटी ये है तो इसके जो भी परपेंडिकुलर होगी दैट इज ए एन. ठीक है, सो इफ इट्स अ वेलोसिटी परपेंडिकुलर इट विल गिव यू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, सपोज आप इस पॉइंट पे हैं, दिस इज योर वेलोसिटी, देन दिस इज योर ए एन. ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर. ओके, सो एक्सेलरेशन dv by, in this case because my velocity is constant, so acceleration is change in velocity. ठीक है, acceleration is dv by, this is my dt not dr. So okay, dv by dt is my acceleration. Okay, just change it, it is not r, this is dt. So acceleration is v square r, और इसकी direction will be always towards the center and it will be keep on changing. ठीक है, direction is always towards the center, radial, so it will be minus r. ठीक है, इट इज़ नॉट प्लस आर, इट विल बी माइनस आर. अगर मैं इन्वर्ट की साइड में इधर की साइड आर यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ देन इट इज़ ओके पॉजिटिव, बट मोस्टली वी टेक इट दिस साइड, दिस इज माई आर यूनिट वेक्टर, सो विल बी माइनस आर. ठीक है, और यहाँ पे इट विल नॉट बी, चेंज इट, डी वी बाई डी टी. ओके, दिस इज माई डी वी बाई डी टी एंड दिस इज माई centripetal acceleration. The direction is always towards the center, towards the radial direction, right? So now we'll move on. Okay, acceleration we have seen. Acceleration is v square by r, and in a circle we know, okay, if it's a circle and this is my v, so I can write down the omega here. Omega will be my v by r.
ठीक है. So v is my omega r. I can write it down. V is your omega r. Suppose this disk is moving with omega, so I can write down my speed here will be omega r. ठीक है. यहाँ पे इस पार्टिकल, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे इस डिस्क में ओमेगा से मूव कर रहा है और पार्टिकल यहाँ पे रखा है, आई कैन राइट इट डाउन v इज इक्वल टू ओमेगा r एंड माई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है. अगर मैं v को यहाँ पे लिख दूँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो गया, यहाँ से आर कैंसिल, सो माई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर आर. सो दिस वे आई कैन राइट इट डाउन. अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, सो देन इट इज़ ओमेगा स्क्वायर आर और अदरवाइज वी स्क्वायर बाय आर. ओके. सो एक क्वेश्चन देखते हैं. एक सर्कल है, सो उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उसमें मेरे को दे रखी है द स्पीड इज़ चेंजिंग एट विद टाइम इज़ 40. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज़ माई 80. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ओके. सो रेट ऑफ जो मेरे की वेलोसिटी दे रखी है दैट इज चेंजिंग विद टाइम एज 40. सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 एंड टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1. ठीक है. दोनों निकालनी है. टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे? dv बाई dt सिंपल कर देंगे. इट इज़ 80, सो dv बाई dt इज़ नथिंग बट 4. नाउ माई एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट माई टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर. नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी? वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है. यहाँ पे मेरे को v पता है. आई डू एट टाइम t इज इक्वल टू 1. v इज़ माई 4, 4 स्क्वायर बाई 2. नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गई. ठीक है. और सेंटीमीटर एंड टेंजेंशियल मुझे पता है 4. आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1. ओके. So this is clear, na? Centripetal acceleration and tangential acceleration, right? So now we'll move on to the vector analysis of our acceleration in circular motion, right? So firstly we are going to do with in the Cartesian method, then we are going to do in the polar method. ठीक है. polar method में थोड़ा और interesting है, that we are going to see. But polar method हमने already, ये वाला method already we have covered it in vector, जब हम लोग vector पढ़ रहे थे. But again no problem, we are going to revise that also. So acceleration in circular motion, vector approach. So I know my velocity is we have seen it. The velocity is what? Omega r होती है मेरी velocity, omega cross r. So अगर मैं देखूँ this is if this is rotating, so यहाँ पे this is my omega की direction ये हो गई मेरी, r की direction ये हो गई, और omega की तरफ जब मैं r को curl करूँगा that is going to give me the velocity. ठीक है. That is going to give me the velocity. So velocity की velocity हो गई मेरी omega cross r. ठीक है. वेलोसिटी मेरी हो गई ओमेगा क्रॉस आर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि हाउ वेलोसिटी इज ओमेगा आर. ठीक है. नाउ आई नो माई एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी. सो आई डू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस. डिफ्रेंसिएशन विल डू द, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला डिफ्रेंसिएशन होता है, सेम वे वी कैन डू इट इन द क्रॉस फैक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट. सो नाउ आई टेक ओमेगा कॉमन, आई डू इसका डिफ्रेंसिएशन, देन आई डू द ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन एंड आई टेक आर कॉमन. सो इट विल बी ओमेगा डी आर बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी into r. So dr by dt is what? Is my velocity only. It is how my dr is changing. So this is nothing but my velocity only, dr by dt. Dr by dt is nothing but my velocity. So I write down v. So suppose in this I have taken, this is my k, this is coming out of this is my in my suppose xy plane में मैंने ये ले ली radial direction and this is my tangential direction. So tangential is along the direction of, जिस direction में जैसे जैसे मेरी टेंजेंशियल इज, सो इसमें हम लोग ऐसे लेते हैं कि दिस इज़ माई रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल मीन्स के परपेंडिकुलर टू दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है. परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल डायरेक्शन इज माई टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके. सपोज यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन ये होगी, सो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो जाएगी. ठीक है. सपोज यहाँ पे इसकी रेडियल डायरेक्शन ये होगी, सो ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है. सपोज द पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गई. ठीक है. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एंड दिस इज माई रेडियल डायरेक्शन, और ये इस प्लेन में है. सपोज दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, दिस यू कैन टेक, दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y. सो ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, r और t, एंड दिस इज माई k. ठीक है. सो दिस इज माई आउटसाइड द प्लेन, और ये पूरा मेरा प्लेन में है. ठीक है. r और t. ठीक है. r और t समझ में आ गया. टेंजेंशियल एंड दिस माई रेडियल. सो माई वेलोसिटी इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ओनली. तो अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज माई वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग द tangent. So velocity is along the tangential direction and this is my along the k direction. ठीक है. outside the plane, this is my k direction. So k cross k
के मेरा ये सपोज के इज दिस and this is your tangential direction. So if you do a curl from k to t, it is going to give you minus r. It's going to give you this direction. If you do k ये है आपका and this is your t, and if you do the curl from k to t, this is giving you minus r direction. Minus r direction if it's going to give you. So same way omega v, omega into v, मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ओमेगा और वी के बीच में, ओमेगा इस डायरेक्शन में, वी ये है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है. सो ओमेगा वी साइन थीटा हो जाएगा 90, तो 1 हो गया ओमेगा वी. के ये ओमेगा की डायरेक्शन मेरी के है, वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरी टेंजेंट है, ठीक है. सो के से ये टेंजेंट की तरफ सब कंसिडर दिस, इमेजिन दिस इज अ डिस्क एंड द वेलोसिटी इज इन डिस्क डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है. सो इट इज़ अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है. सो सपोज इस पॉइंट पे अगर मेरा वेक्टर है, सो के को अगर मैं वी की तरफ रोटेट करूँगा, इट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस आर डायरेक्शन इनर साइड, ठीक है. सो दिस इज़ माई माइनस आर डायरेक्शन आ गई यहाँ से, के क्रॉस टी. सेम वे अल्फ़ा इंटू आर, अल्फ़ा इज़ माई अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ओनली, अल्फ़ा, ठीक है, अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. एंड नो सॉरी, अल्फ़ा इज़ माई एंगुलर एक्सेलेरेशन, so it will be along this direction alpha. Okay, it is not the tangential direction. Alpha will be axial, alpha is an axial vector like omega, so alpha is in k direction. So यहाँ पे भी मेरा अल्फ़ा और आर के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, सो आई कैन राइट डाउन अल्फ़ा आर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. अब इनके डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अल्फ़ा की डायरेक्शन मेरी के डायरेक्शन में है, आर इज़ माई दिस डायरेक्शन, ठीक है. इससे मैं यहाँ पे कर्ल करूँगा अपनी फिंगर, व्हेन आई कर्ल माई फिंगर फ्रॉम के टू आर डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन दे देगा, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू गिव मी द टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो टेंजेंशियल डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ से. सो नाउ आई जस्ट पुट इट, इसकी डायरेक्शन आ गई मेरी माइनस रेडियल डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आ गई टेंजेंशियल डायरेक्शन. एंड ओमेगा इंटू वी आ गया, इट इज़ नथिंग बट योर रेडियल एक्सेलेरेशन विच इज़ डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ नथिंग बट योर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है. वी ओमेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज़ व्हाट, वी बाई आर इंटू वी, ठीक है. सो इट इज़ वी स्क्वायर बाई आर आ गया, और डायरेक्शन आ गई इसकी माइनस आर. आई कैन राइट इट डाउन सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन. सेम वे जो ये वाली चीज़ आई है मेरी, अल्फ़ा आर इंटू टी, सो अल्फ़ा आर इंटू टी इज़ माई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. सो इट इज़ अल्फ़ा आर इज़ इन दिस, अल्फ़ा ए टी इज़ माई अल्फ़ा आर होता है ना, ए टी इज़ माई अल्फ़ा आर होता है. सो ए टी इज़ इन दिस डायरेक्शन, अल्फ़ा क्रॉस आर होता है, ठीक है. ए टी इज़ इन दिस डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है. सो इट इज़ माई ए टी टेंजेंशियल, अल्फ़ा आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इट इज़ माई ए टी, ठीक है. और ये मेरा आ गया सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, राइट. सो दैट्स हाउ माई एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए टी, ठीक है. So same approach, we are going to see it in polar coordinates. So let's go into it. So suppose particle है मेरा p यहाँ पे, इसका जो मेरा coordinate है, we are not going to take x and y here, we are going to take the polar coordinates. इसका polar coordinate कितना हो गया, this is my radial vector r, and suppose it is making an angle theta, ठीक है, it's making an angle theta. So polar coordinates में what we will do, so in normal Cartesian coordinate, this is my I and this is my j. पोलर कोऑर्डिनेट में along the direction of r is my r unit vector, and perpendicular to r is my transverse unit vector. So this vector is going to change the theta, perpendicular always, and this is along the r, it is going to change this. So any point, किसी भी point का, suppose ये point ले लूँ मैं, ठीक है, इस point का यहाँ से this is my along r हो गया, और इसके perpendicular जो हो गया that is my theta vector, that is my theta vector. Okay, so for any point I can write it down here is r dot theta, ठीक है, यहाँ पे इसका r dot theta. So same way इस point का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा that is r dot theta, ठीक है, r vector dot theta इसका. So now this is my r unit vector, this is my theta or the transverse unit vector, ठीक है, इस डायरेक्शन में along the r और perpendicular to r I have taken my unit vector. Now I break down my I and j along my r and theta, ठीक है. So what is my r vector? So r vector, r unit vector निकालते हैं हम, ठीक है. r unit vector is what? So this is my theta, this ये theta है तो ये भी theta, तो this is my I cos theta. तो cos theta, I is my what, one unit vector है ना, one cos theta along this I, ठीक है. This one will be sin theta,
दिस इज़ माई 90 माइनस थीटा, सो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी जे की साइन थीटा जे। ओके, सेम वे मैं इसका यूनिट इसको यूनिट वेक्टर निकालते हैं थीटा ट्रांसवर्स वेक्टर का। सो इट इज़ थीटा डैश, यहाँ पे क्या होगा इसका, दिस इज आई साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, आई साइन थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, सो आई साइन थीटा, it is along this, so minus I, because we are having the direction here, it is coming in this direction, so we are write down minus sin theta I, और यहाँ पे क्या होगा j theta, so that will be cos theta j। ठीक है, so we have taken the unit vector r and j in terms of our I and r and transverse theta in terms of our I and j। So we'll do a differentiation of both r and theta with respect to time, okay, how r is varying with respect to time and how theta is varying with respect to time, how this unit vector are changing with time. We'll do a differentiation of that because we are going to use those differentiation in our coming part। ठीक है, so इसका dr by d theta करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, cos theta is my minus sin theta और theta is my, so यहाँ पे हम लोग जो भी डेरिवेटिव लेंगे ना, we write it down। अगर सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर मैं थीटा को कर रहा हूँ d theta by dt, ठीक है, आई कैन राइट इट डाउन थीटा डॉट। अगर मैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले रहा हूँ, so I'll write it down theta dot dot। ठीक है, so that is the nomenclature that we are going to use। अगर मैं dr by dt कर रहा हूँ, so it is my r dot। अगर मैं d2r by dt2 कर रहा हूँ, that is my r double dot। ठीक है, अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो दो डॉट आएंगे, सिंगल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ 1 डॉट आएगा। सो हेयर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो इट विल बी dr by dt, cos थीटा को हो गया माइनस साइन थीटा, और d थीटा बाई dt को मैंने लिख दिया थीटा डॉट। ठीक है, सेम वे साइन थीटा का हो गया cos थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को लिख दिया मैंने थीटा नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा डॉट कॉमन ले लिया, थीटा डॉट कॉमन, और जो ये अंदर वाला फैक्टर आ गया दैट इज़ नथिंग बट योर दिस थीटा यूनिट फैक्टर। ठीक है, दैट इज़ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी देखेंगे माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जी आ जाएगा। तो सो डी आर बाई डी यूनिट फैक्टर ऑफ आर एंड थीटा का बन जाएगा मेरा दिस थीटा डॉट अलॉन्ग द साइड ऑफ यूनिट फैक्टर ऑफ थीटा। ओके, सेम वे अगर मैं यूनिट वेक्टर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, आई विल गेट इसका करेंगे थीटा डॉट माइनस कॉस थीटा, इसका करेंगे माइनस साइन थीटा थीटा डॉट। ठीक है, यहाँ से थीटा डॉट कॉमन आ गया, इन दोनों ये दोनों क्या आ गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा, इट इज नथिंग बट योर आर यूनिट वेक्टर। सो दिस हैज बिकम माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म कि डी आर यूनिट वेक्टर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे दिस इज़ माय वैल्यू, एंड जब थीटा यूनिट वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन किया सो दिस इज़ माय वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू यूज़ इट व्हेन वी आर गोइंग टू इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब वी नीड टू इट इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ आवर दिस एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। सो नाउ विल go into the acceleration calculation। now is point P का what is my position vector of this point P? Position vector of point P is my, this R is my what magnitude and this is my direction। so इसका जो यूनिट वेक्टर होगा मेरा what is this R magnitude into direction। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन आ गया। अब इसका dr by dt करूँगा मैं, how this R vector is changing, suppose this R vector is changing like this। ठीक है, now theta is also change and R also change। पहले R ये था, then R also increase, so theta then we'll see कि some it has moved with some velocity, the position has moved from here to here। ठीक है, तो इसका R भी change हो गया, now this is my R and direction also change in this direction and theta also got change। ठीक है, theta also got change। so now we'll do dr by d theta, dr by d theta is going to give me position derivative of position is the change in position is my the rate of change of position is going to give you the velocity। so rate of change of position so change of position with respect to time is going to give you the velocity। now we'll do a differentiation of this and this differentiation is nothing but the product differentiation। so पहले इसको करेंगे, इसका differentiation करेंगे, इसको कॉमन रखेंगे, फिर इसको कॉमन रखेंगे और इसका differentiation करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कॉमन रखा, इसका differentiation किया, क्या आएगा dr by dt, तो उसको मैंने क्या कर दिया r डॉट, प्लस r को कॉमन रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया dr यूनिट वेक्टर बाय dt, ये वी हैव ऑलरेडी डन इट हेयर दिस वन, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो मेरा आ गया दिस इज माई dr by d theta is dr by d theta is my velocity। ठीक है, velocity in r direction, और this is my, suppose this is my velocity, तो this is my velocity in r direction, this is my velocity in theta direction। तो
जो आर डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी आएगी डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। दिस इज माई डी आर बाई डी टी आर की डायरेक्शन में, और दिस इज माई डी थीटा बाई आर इज माई ओमेगा आर, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी इज माई ओमेगा, सो ओमेगा आर जो मेरी आ गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आई नो, अगर इस डायरेक्शन में कोई मेरी वेलोसिटी है फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू दिस, आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख देते हैं ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, सो इट इज़ व्हाट थीटा डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज माई वी थीटा। नाउ वी अगेन डिफ्रेंशिएट दिस टर्म, ये वाली टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द एक्सेलरेशन। सो इसके 2 टर्म बनेंगे और इसके 3 टर्म बनेंगे, क्योंकि इसको सेम रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सेम रखेंगे, सेम वे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी इन दोनों को सेम रखेंगे। सो टोटल 5 टर्म बनेंगी। तो फर्स्ट टर्म विल बी, इसको इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसका डबल डिफ्रेंशिएट हो गया, कॉमन रखा, ठीक है। इसको कॉमन रखा, इसका डिफ्रेंशिएट किया, सेम वे इसको मैंने यहाँ पे पहले आर का डिफ्रेंशिएशन किया, दोनों को कॉमन रखा, फिर मैंने थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया, दोनों को कॉमन रखा, फिर मैंने थीटा यूनिट वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन किया, दोनों को कॉमन रखा, और इसका मैं वैल्यू अब यहाँ से उठा के रख दूँगा, एंड थीटा का यूनिट वेक्टर यहाँ से उठा के रख दूँगा, एंड रीअरेंज द टर्म्स, एंड आई गॉट द टर्म इन these two. I rearrange the term and got the term in radial vector and transverse vector. अब रेडियल वेक्टर में जो मेरी टर्म आ गई, पहली आ गई, दिस इज नथिंग बट डी टू आर बाई डी थीटा टू, सो दिस इज नथिंग बट माई लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट माई लीनियर एक्सेलरेशन। सेकेंड टर्म आ गई मेरी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर इज व्हाट वी हैव सीन ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन कितनी आ रही है, आर माइनस, ठीक है। सो दिस इज माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, this is my centripetal acceleration, minus r towards the center, so this is my centripetal acceleration. Along the direction this is what my this is omega, this is your in this direction what will be your acceleration, यहाँ तो आपकी acceleration आ गई an, इस डायरेक्शन में क्या acceleration होती थी मेरी at क्या होती थी मेरी अल्फा r, so this is what d2 theta by dt2 is what alpha, this is your alpha d2 theta, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, अल्फा आर हो गया, दिस इज नथिंग बट योर एटी टेंजेंशियल, दिस इज योर टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। और एक और ये एक्सेलरेशन है, दैट इज टू इंटू डी आर बाई डी थीटा इज माई वी इंटू ओमेगा, ठीक है, 2v ओमेगा, इट इज़ नथिंग बट माई कोरियोलिस, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दिस पुश दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू कम। सो जब भी फ्रेम रोटेटरी होता है, तो इन दैट वन मोर फिक्शियस फोर्स इज गोइंग टू कम, दैट इज व्हाट वी कॉल अ कोरियोलिस फोर्स, इट इज सेम लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी एक फिक्शियस फोर्स है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्यूडो फोर्स, सो दिस वन मोर फोर्स इज गोइंग टू कम, उसकी एक्सेलरेशन होगी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल अ, इट इज़ 2, इसका जो होता है 2 माइनस 2, दिस विल बी ओमेगा क्रॉस v क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस v माइनस 2, दैट इज़ व्हाट माई कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो भी मेरी एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है मेरी, -2m ओमेगा क्रॉस v। सो जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं, सो कोरियोलिस फोर्स होती है मेरी m मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज माई एक्सेलरेशन -2 ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। तो इसकी एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं कैसे होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इसका भी। सो इफ़ यू वुड हैव एवर स्टडीड द ज्योग्राफी एंड ऑल, तो उसमें जो हमारी इक्वेटोरियल विंड्स होती हैं, ट्रॉपिकल विंड्स होती हैं, सो हाउ दोज विंड्स गॉट अफेक्टेड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। सो अगर कभी पढ़ोगे तो देयर इट्स बीन यूज्ड अ लॉट, कोरियोलिस फोर्स। और ये तब होता है कि व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रोटेटरी, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे मैं बैठा हूँ वो रोटेशन कर रहा है, फॉर इंस्टेंस अर्थ है, अर्थ पे हम लोग बैठे, वी आर मेजरिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड अर्थ इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट रोटेशन इन आवर फैक्टर्स, बट फॉर द स्मॉल वन, फॉर द स्मॉल, सो दैट वो जो फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स का, अगर हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे देखें, दैट इज़ गोइंग टू कम वेरी स्मॉल, सो दैट्स वाई इट्स नेग्लिजिबल, बट फॉर दिस प्लानिटरी विंड्स और इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल विंड्स, तो उस केसेस में कोरियोलिस फोर्स काफ़ी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी हैव गॉट साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ऑल दो थिंग्स कम फ्रॉम द कोरियोलिस फोर्स ओनली।
सो एक कोरियोलिस फोर्स, आई जस्ट गिव यू बिट मोर हिंट, एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको. सपोज एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, इट इज़ रोटेटिंग ओमेगा. सो ओमेगा की डायरेक्शन मेरी ये आ गई, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो नाउ यू सिट ऑन दिस डिस्क एंड यू थ्रो द बॉल, ठीक है. व्हेन यू थ्रो द बॉल टू द अपोजिट साइड, सो सपोज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं एंड यू थ्रो द, कंसिडर योर सेल्फ इन द डिस्क प्लेन एंड द दिस इज द जेड प्लेन, दिस इज द जेड प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन इन द डिस्क, ठीक है. ये एक्स वाई प्लेन है डिस्क का और ये मेरा जेड प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे मेरी डब्ल्यू की डायरेक्शन है, ये जेड प्लेन है. तो मैं यहाँ से बैठ के आई जस्ट थ्रो अ बॉल इन दिस डायरेक्शन. तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये सीधा जाने की जगह इट विल गेट टर्न. और ये टर्निंग कैसे आएगा, इसका टर्निंग जो होता है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर का नेगेटिव. सो ओमेगा इस डायरेक्शन में है मेरा, वी मेरा इस डायरेक्शन में, जो मैंने डायरेक्शन में फेंका, वी से ओमेगा से वी की तरफ अगर मैं कर्ल करूँगा दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस डायरेक्शन, बट देयर इज अ नेगेटिव, सो बॉल विल डिफ्लेक्टेड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है. इंस्टेड द बॉल विल गो स्ट्रेट, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द कोरियोलिस फोर्सेस वी आर हैविंग, राइट. सो अब कुछ विल सी सम क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर, और देन विल रैप अप दिस चैप्टर. और फिर उसके बाद आई थिंक वन मोर लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड. उसमें भी हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस और करेंगे, PYQ और सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इरोडो, क्योंकि उसके अंदर हमारे काइनेमेटिक्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इन सर्कुलर मोशन पे. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट. बट आज के लिए हम लोग थोड़े से क्वेश्चन और जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है. सो लेट्स सी. पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि पार्टिकल एट द एज ऑफ द रोटेटिंग डिस्क स्पीड अप फ्रॉम द रेस्ट. सो ओमेगा नॉट मेरा 0 दे रखा है एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अल्फा मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है. आई कैन अप्लाई माई दिस equations, kinematic equations in my circular frame. If the radius of the disk is r, find the angular distance covered by the particle till it acquires the total acceleration a naught, ठीक है. सो मेरे को दे रखा है कि जब पार्टिकल की टोटल एक्सेलरेशन a naught हो जाएगी, ठीक है, a naught आई नो, a naught is my alpha r. so a naught is not alpha r, a naught is your total is an square plus at square, ठीक है. at is your alpha r, not because angular acceleration will also be there. So this is your acceleration, ठीक है, this is your acceleration. मेरे को बोल रहा है वो कि टोटल एक्सेलेरेशन a naught तक हो जाए और पार्टिकल रोटेट कर रहा है एंड इट इज़ हैविंग द एंगुलर एक्सेलेरेशन है, दैट मीन्स इट मस्ट बी हैविंग द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑल्सो. at भी होगा यहाँ पे और इट इज़ रोटेटिंग ऑन द डिस्क, सो इट मस्ट बी हैविंग द नॉर्मल एक्सेलेरेशन ऑल्सो. बोथ द एक्सेलेरेशन विल बी देयर. सो ये बोल रहा है ये यहाँ से a naught तक पहुँच रहा है उस टाइम पीरियड पे, जब तक ये a naught तक पहुँचेगी इसकी टोटल एक्सेलरेशन, यू हैव टू टेल मी कि उसने कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ठीक है, कितना एंगुलर डिस्टेंस इसने यहाँ से कवर कर लिया होगा. ये थीटा यहाँ से मूव करके कहाँ पे थीटा आ गया होगा इसका, दिस थीटा, के व्हेन इट्स एक्सेलरेशन गॉट इंक्रीज टू दिस, ठीक है. सो नाउ how we can calculate the theta. So initial we'll apply the kinematics third equation पहले अप्लाई करते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है. मुझे पता है दिस इज 0, सो दिस इज माई थीटा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज माई ओमेगा बाय 2 अल्फा, ठीक है. सो दिस इज योर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव गॉट इट. नाउ आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, मुझे ओमेगा नहीं पता, बट ओमेगा वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. ओमेगा स्क्वायर नहीं पता, बट ओमेगा स्क्वायर वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम दिस रिलेशन, बिकॉज आई नो ए इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है मेरा टेंजेंशियल स्क्वायर. यहाँ पे माई ए टी इज़ माई अल्फ़ा दे रखा है मेरे को, अल्फ़ा इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस दिस इज़ माई ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर हो जाएगा. इट इज़ रोटेटिंग एट सम ओमेगा. सो यहाँ से ए नॉट मेरा नोन है, अल्फ़ा नोन है, आर नोन है. आई कैन टेक आउट माई ओमेगा फ्रॉम हियर, ठीक है. तो यहाँ से आई कैन स्क्वायर इट एंड आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम हियर. और ये ओमेगा आई जस्ट पुट द ओमेगा हियर, ओमेगा स्क्वायर को मैं यहाँ पे रख दूँगा एंड आई विल गेट द वैल्यू के टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, ठीक है, राइट. सो बेसिकली अगेन आई एम रिपीटिंग, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक पार्टिकल आपके एज ऑफ द डिस्क पे रख दिया, ठीक है, और नाउ द डिस्क इज़ रोटेटिंग विद अल्फ़ा से रोटेट कर रही है. इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फिर बढ़ते बढ़ते बिकॉज ऑफ अल्फ़ा
इट इज़ हैविंग सम एंगुलर एक्सेलरेशन जिसकी वजह से इसकी ओमेगा इज़ इंक्रीजिंग। तो जितनी जितनी ओमेगा इंक्रीज़ कर रही है इसकी, जब तक इसकी टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक के बीच में इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड एट व्हाट टाइम, जब इसकी टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट हो जाए, उस टाइम इसने ये इस पार्टिकल ने कहाँ से कहाँ तक घूम के आ गया होगा। तो ये मेरे को थीटा बताना है, इसका थीटा कितना इसने ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। तो मेरा जो टोटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, ए एन प्लस ए टी, ए एन प्लस ए टी, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ए एन कितना होती है मेरी, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा मुझे नहीं पता, ओमेगा इज विल बी कीप ऑन वेरिंग बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, टाइम के साथ चेंज कर रहा हूँ ओमेगा, ओमेगा आई डोंट नो बट आई कैन रिलेट। मुझे यहाँ से आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए आर एज ओमेगा स्क्वायर आर एंड ए टी की वैल्यू अगर मैं अल्फ़ा आर यहाँ पे रख दूँ, सो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट द वैल्यू बिकॉज ए नॉट मेरा नोन है, अल्फ़ा इज़ बिन गिवन टू मी एंड आर इज़ नोन टू मी। सो यहाँ से आई कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। आई कैन टेक आउट माई वैल्यू ऑफ ओमेगा कि जब वो ए नॉट पहुँच गई होगी उसकी स्पीड, तो वहाँ पे इसका ओमेगा हो गया होगा, दिस विल बी द ओमेगा। सो नाउ आई पुट दिस ओमेगा हेयर इन माई दिस इक्वेशन एंड आई गेट द थीटा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर सच दैट इट्स स्पीड वेरीज, ओके, इट्स नॉट द वेलोसिटी, इट्स स्पीड वेरीज विद दिस। सो स्पीड वेरीज मीन्स डी वी बाई डी टी अगर मैं करूँगा इसको, या डी वी बाई डी एस करूँगा मैं इसका, सो इट इज़ गोइंग टू सो एक्सेलेरेशन के लिए वी टू ए वी डॉट डी वी बाई डी एस, बट हेयर लेट्स सी व्हाट इज बिन फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रांसवर्सिंग। सो एक्सेलेरेशन के लिए मेरे को ए टी निकालना है और ए एन निकालना है आफ्टर ट्रांसवर्सिंग द डिस्टेंस एक्स, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन के लिए आई नीड टू फाइंड आउट माई एक्सेलेरेशन इज माई ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सो ए एन क्या होता है मेरा, वी स्क्वायर बाई आर, दिस वी इज बिन गिवन टू मी, आई कैन राइट इट डाउन अल्फा स्क्वायर एस बाई आर, ठीक है। दिस इज माई ए रेडियल हो गया। नाउ ए टी इज माई डी वी बाई डी टी, ठीक है, स्पीड का डिफ्रेंशिएटिंग विद टाइम। सो आई विल डू दैट अल्फा इंटू 1/2 एस माइनस 1/2 इंटू डी एस बाई डी टी, ठीक है। नाउ आई नो दिस वी इज़ वॉट, वी को कैसे लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ डी एस बाई डी टी आई जस्ट पुट इट बैक हेयर, यहाँ पे डी एस बाई डी टी की वैल्यू डाल दी। सो माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अल्फा 1/2, ये सेम रहेगा, डी एस बाई डी टी मैंने उठा के यहाँ से डाल दिया। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी इज़ वॉट माई डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एस हो जाएगा ना। सो यहाँ से मेरी ए टी भी आ गई अल्फ़ा 2 की टर्म्स में, ए एन भी आ गई मेरी अल्फ़ा स्क्वायर एस की टर्म्स में, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल एक्सेलरेशन व्हेन इट गॉट द डिस्टेंसेस। सो आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज गोइंग टू गिव मी माई एक्सेलरेशन, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। So radius of curvature and some questions has been left, okay. So we'll do the radius of curvature first. So radius of curvature के लिए, so let's first analyze this curve. Suppose ये curve है मेरा, ठीक है। So radius of curvature हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम डबल डिफरेंशिएशन देख रहे थे और काइनेमेटिक्स 1D में भी देख रहे थे। So radius of curvature is going to give you the feel कि how sharp is your or how much sharply the push is coming from the other side, ठीक है। So suppose the particle is here and it is चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो अगर इसकी डायरेक्शन बहुत फास्ट चेंज हो रही है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग पुश इज कमिंग, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव करता जा रहा है सीधा, तो कोई पुश नहीं आ रहा, तो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर इस पर पुश आ रहा है, बहुत हल्का हल्का पुश आ रहा है, बहुत स्लो पुश आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू मूव स्लो इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पुश लगा दूँ इस पर इधर की साइड, सो इट गोइंग टू मूव वेरी स्ट्रांगली इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस पर बहुत हाई और ज़्यादा पुश लगा दूँ इस डायरेक्शन में, इट्स गोइंग टू और ज़्यादा मूव करेगा इस डायरेक्शन में। सो जितना ज़्यादा मेरा पुश होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मेरा कर्व उतना ज़्यादा शार्प होता रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मेरा पुश होगा, पुश इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, ठीक है। जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आ रही होगी मेरी, तो उतना ज़्यादा मेरा पुश होगा। सो सेम वे अगर मेरा सर्कल ये है, ठीक है, टू मेक दिस सर्कल, दिस इज़ माई स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे कोई पुश नहीं है, इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं मेक करूँ, आई विल मेक दिस सर्कल, सो दिस इज़ अ बिग सर्कल, सो यहाँ पे देयर इज़ अ स्मॉल पुश कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तभी ये थोड़ा बड़ा सा सर्कल बनता है। अब मैं इफ़ आई मेक दिस सर्कल इज स्मॉलर, सो यहाँ पे जो मेरा जो पुश आएगा दैट इज़ मोर देन दिस, जो मेरे को इस सर्कल को बनाने के लिए, जैसे मेरे को इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस पुश देना पड़ रहा होगा ना, टू चेंज इस डायरेक्शन। सो जो यहाँ पे मैं पुश दे रहा था, उससे मेरे को ज़्यादा अब पुश यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इफ़ यू सी, यहाँ पे कम पुश है, यहाँ पे आई हैव टू पुट मोर पुश, सो दैट
इट विल मूव फर्दर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मेरे को ये वाला सर्कल चाहिए, दिस सर्कल, सो आई हैव टू अप्लाई मोर पुश, ठीक है, और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इसकी एक्सेलेरेशन और होगी। सो जितना शार्प मेरा कर्व होगा उतनी ज़्यादा मेरे को पुश, उतनी ज़्यादा मेरे को एक्सेलेरेशन लगानी पड़ेगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस कर्वेचर इज जस्ट गिविंग यू के उस पॉइंट पे, उस टाइम पीरियड, जैसे उस कर्वेचर पे आपको कितना ज़्यादा उस कर्वेचर पे इट इज़ गेटिंग ए पुश, ओके। दैट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग के इट इज़ व्हाट इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इट्स वी कैन से इट्स अ रेडियस दैट इज़ फिटिंग द कर्व एट दैट पॉइंट। सो सपोज यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज माई रेडियस, एंड दिस पॉइंट इज रेडियस इज इन्फिनिटी बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अ इन्फिनिटी। सो रेडियस इज नथिंग बट कर्वेचर को जस्ट टच करता हुआ एक सर्कल बन जाए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जितना बड़ा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही स्मूथली कर्व बेंड हो रहा है, तो उतना ही स्मूथली उस पर कम लेवल ऑफ पुश आ रहा है उस पर, तभी वो स्मूथली कर्व हो रहा है, टर्न हो रहा है। और जैसे यहाँ पे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पुश कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट्स वाई शार्प डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर इसका इस डायरेक्शन में बहुत माइन्यूट पुश आ रहा है, सो धीरे धीरे इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन स्लोली, और वी कैन से इन दिस डायरेक्शन स्लोली इट इज़ चेंजिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो सेम वे अब फिर पुश यहाँ से स्लोली इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कोई पुश नहीं आ रहा है, एंड इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। सो इट इज़ जितना शार्प कर्व होगा उतना मेरा स्मॉल आर होगा, और स्मॉल आर का मतलब होगा उतना स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है उस पर, ठीक है। और जितना स्मूथ कर्व होगा उतना कम एक्सेलरेशन है उस पर, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द इंट्यूशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी अगर मेरा कर्व है तो उस पर दिस इज माई, उसको टच करता हुआ एक सर्कल जो भी बन रहा है, सो उसका रेडियस जो होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर एक कर्व पे सर्कल छोटा बन रहा है दैट मीन्स शार्प बेंड है, इस पर छोटा बन रहा है तो दैट मीन्स शार्प बेंड है, दैट इस पर स्ट्रॉन्ग पुश आया है, तभी इट गॉट चेंज इट्स डायरेक्शन क्वाइट शार्पली। और यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन स्लोली चेंज हो रही है, सो स्लोली इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वी कैन से स्मॉल पुश आ रहा है, सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी लार्ज। और फिर उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बहुत वीक, यहाँ पे वी कैन से जीरो पुश इज कमिंग, सो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ओके। सो नाउ माई जो मेरी अब दिस इज माई रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वेलोसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो सपोज किसी भी पॉइंट पे, सो दिस इज माई वेलोसिटी, किसी भी कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी। सो दिस इज माई वेलोसिटी, ठीक है। सो इसके परपेंडिकुलर में इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने देखा था रेडियस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। सो दिस इज माई ए एन, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट योर वी स्क्वायर बाय ए एन, ठीक है। हमने देखा था ना व्हाट इज आर ए एन इज वी स्क्वायर बाय आर, देखा था ना हमने पिछली पुरानी स्लाइड्स में कि ए एन इज़ योर एक्सेलरेशन इज़ योर वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करी थी। सो दिस आर इज़ व्हाट योर दिस ओनली आर ना, कि कितना उसको बेंड करा रहा है, ठीक है, कितना उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल एक्सेलरेशन ओनली दिस इज बेंडिंग ना, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत स्मूथ बेंडिंग हो रही है तो इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन कम है, बहुत स्मूथ बेंडिंग। अगर इसकी बहुत फास्ट बेंडिंग हो रही है दैट मीन्स इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसको इस डायरेक्शन में ज़्यादा पुश में करा रहा है, तभी इसकी शार्प बेंडिंग हो रही है। सो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट माई वी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से दिस आर इज़ नथिंग बट ये जो मेरा कर्वेचर बन रहा है, सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए एन। सो दिस इज़ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो किसी भी पॉइंट पे सपोज मेरे को इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, आई विल मेक अ सर्कल ऑन दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस डायरेक्शन की स्पीड और इसके परपेंडिकुलर जो भी मेरी नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रही होगी विल डू वी स्क्वायर बाय ए एन, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रेडियस। सो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को लेना हो, इस पॉइंट पे लेना है, आई ड्रॉ अ कर्व, ठीक है। यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ये, ठीक है, वेलोसिटी होगी वी, और इसके परपेंडिकुलर माई नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गई ए एन, जो कि कर्व बना रही है, जो कि डायरेक्शन चेंज कर रही है। सो माई आर इज़ वी स्क्वायर बाय ए एन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे देखना है। सो दिस इज़ वन वे टू कैलकुलेट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, के किसी भी पॉइंट पे यू जस्ट फाइंड आउट इट्स स्पीड, ठीक है, जस्ट फाइंड आउट कि उसके परपेंडिकुलर में हाउ मच एक्सेलरेशन इज गोइंग
वेलोसिटी उसकी पहले स्पीड निकाल लो, फिर उसके परपेंडिकुलर में कितनी उस पर एक्सेलरेशन लग रही है. दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर नॉर्मल एक्सेलरेशन. नाउ वी स्क्वायर बाई ए एन कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट. So this is one of the way to calculate radius of curvature. Another way, it's a formula to calculate the radius of curvature is if your curve is giving like y is equal to fx, curve दे रखा हो, here the curve is a function of t, this y is equal to t, and if the curve is given y is equal to fx दे रखा हो, suppose ये parabola दे रखा है आपको y is equal to fx, you have to ask the radius of curvature at this point, ठीक है. So radius of curvature at this point will be this is what your y is equal to suppose ax square, that is your trajectory equation for this curve, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मेरे को किसी पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट का मेरा स्लोप dy बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर प्लस 1 और उसका पूरे का मैं रूट 3/2 करूँ डिवाइडेड बाय, ठीक है, उस पॉइंट का कर्वेचर कितना बनना है d2y बाई dx2, ठीक है. उस पॉइंट का कर्वेचर कितना है उससे मैं डिवाइड कर दूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सो अगर कोई भी ट्रेजेक्ट्री है वाई एक्स में, वाई एन एक्स में, सपोज कोई एलिप्स भी है, सो अगर किसी पॉइंट पे मेरे को इस पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, सो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पहले इसका स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट आई कैन टेक इट आउट फ्रॉम दिस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन, ठीक है. और उसका डी टू वाई बाई dx2 कर देंगे, सो एफ डबल एक्स हो जाएगा यहाँ पे. सो ये दोनों इक्वेशन जब मैं पुट करूँगा, सो 1 प्लस उसका स्लोप का स्क्वायर और टोटल का 3/2 प्लस डिवाइडेड बाय माय कर्वेचर, ठीक है, दैट इज d2y बाई dx2, ठीक है. दैट्स हाउ इट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू कम. सो इट्स derivation is kind of a not in scope, but I'll just give you a small idea how this thing is derived. So for instance, if you take this is your curve, okay. So you have to calculate this ये वाला पॉइंट है P, इस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए आपको, ठीक है. ऑन दिस पॉइंट यू नीड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल, दिस इज R, दिस इज मेकिंग एन एंगल डी थीटा, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा ds, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा ds कितना हो गया, दिस स्मॉल ds हो गया ना, ये वाला दिस वाला पोर्शन, दिस स्मॉल पोर्शन, दिस पोर्शन इज माई ds, ओके. सो ds कितना हो गया मेरा r डी थीटा, ठीक है. दिस इज माई ds. यहाँ से मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना आ गया, ds बाई डी थीटा, ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे आई जस्ट डू वन थिंग, ds बाई dx इंटू dx बाई डी थीटा, ठीक है. I just have to find out these two things, ds by dx and dx by d theta, and put this value and I'll get the radius of curvature. Now ds by dx निकालने के लिए क्या करूँगा, मुझे ये पता है this is my ds, this is my dx, this is my dy, ठीक है. So now ds is what, dy square plus dx square, यहाँ से dx मैं कॉमन ले लूँगा and divide by this, so it will be ds by dx, it is nothing but 1 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का 1/2. तो ये मेरा ds by dx आ गया, ये वाली टर्म, ठीक है. एक टर्म आ गई मेरी. मेरे को dx by d थीटा चाहिए, ठीक है. सो आई नो tan थीटा कितना होता है मेरा, दिस इज माई tan थीटा इज माई स्लोप, और हेयर ऑल्सो आई कैन सी tan थीटा इज व्हाट माई dy by dx, सॉरी दिस इज माई dx एंड दिस इज माई dy, ठीक है. सो tan थीटा इज नथिंग बट माई dy by dx. If I do the derivative of this, it will be sec square theta is equals to d2y over dx2 sec square theta, here यहाँ पे d theta by dx also आएगा sec square theta, और sec square theta into d theta by dx, और इसका डबल डेरिवेटिव हो गया d2y by dx2. यहाँ से मेरा dx by d theta आ जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx2, ठीक है. अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू डाल दूँगा, ये वाली dy बाई dx, ठीक है. तो यहाँ से मैंने डाल दिया, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर
इंटू डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx2, ये हो गया मेरा dx बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई एंड आई नो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई एंड इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई एंड आई जस्ट पुट बैक दिस वैल्यू हेयर इन दिस एंड आई गॉट द रेडियस। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाली और इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाली dx बाई डी थीटा में एंड आई गॉट दिस रिजल्ट ओनली। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। Okay, so that's how you will have to do the differentiation, or you have to do the derivation of this, but I don't think so you have to just I've given you कि किस तरीके से करना है। I don't think so it will be asked to you in any of your competitive exams or board exams. So but anyways I've given you the idea how to calculate it, or but radius of curvature it can be asked to find, so वो कैसे निकालेंगे, that is with this। ठीक है, सो कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की एप्लीकेशन पे। सो मेरे को एक पार्ट प्रोजेक्टाइल दे रखी है, मेरे से पूछा है कि उसका एक्सेलरेशन बतानी है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड एट b पे इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, a और b पे। ठीक है, तो क्या करना है, ए पे नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बी पे नॉर्मल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों पॉइंट पे मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइक दिस ओनली, दोनों पॉइंट पे। ठीक है, सो हमने देखा था कि माई एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी, नॉर्मल एक्सेलरेशन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्पीड, परपेंडिकुलर टू द स्पीड। तो इस पॉइंट पे मेरी ये कितनी है स्पीड, दिस इज़ माई स्पीड u, इसके परपेंडिकुलर दिस विल बी माई an। ठीक है, और इसके अलॉन्ग द डायरेक्शन विल बी योर, और अगेंस्ट द डायरेक्शन विल बी योर 80। सो इफ आई ब्रेक डाउन दिस g cos थीटा इधर आ गया एंड g sin थीटा इधर आ गया, g sin थीटा। सो दिस विल बी माई 80 is your minus g sin theta and an will be perpendicular to this velocity, it is your an g cos theta। so at point a 80 is your g sin theta, ठीक है, which is slowing down the speed, or which what it's changing its direction is g cos theta an। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इज माई वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय an, वेलोसिटी स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा। ठीक है, दैट इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे, u cos थीटा, एंड दिस इज माई g, और इस पे देर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो हेयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस विच इज चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट इज g। ठीक है, और यहाँ पे इसकी रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर डिवाइड बाय जी, सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इन द प्रोजेक्टाइल द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि यहाँ से मेरे को पूछा है कि एट द एंगल थीटा बाई 2 पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो इनिशियली इट हैज़ थ्रोन विद द वेलोसिटी u, और it is thrown with a velocity u with this direction theta, so इसकी speed ये है u, और at theta by 2 we need to know its radius of curvature। ठीक है, so suppose ये theta by 2 यहाँ पे पहुँच गया, theta by 2 पे इसकी speed हो गई v, so I know कि constant और horizontal direction में इन इसकी projectile की horizontal direction में जो इसकी horizontal direction की speed होती है that is always constant, so it is u cos theta, इस डायरेक्शन में u cos थीटा, सेम वे v cos थीटा बाई 2, सो ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, u cos थीटा v cos थीटा बाई 2। ठीक है, हर पोजीशन पे इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, u cos थीटा v cos थीटा बाई 2, यहाँ से v निकल जाएगा मेरा, बिकॉज आई डोंट नो द v, u cos थीटा डिवाइड बाई फॉर दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो उसके लिए मेरे को v चाहिए, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, v स्क्वायर बाई इसके परपेंडिकुलर में जो इसकी परपेंडिकुलर में इसकी जो वेलोसिटी, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी इसके परपेंडिकुलर में। ठीक है, परपेंडिकुलर में निकालनी है, तो मुझे पता है दिस इज g, दिस इज बाई थीटा बाई 2, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2, सो इस डायरेक्शन में कितनी आ जाएगा, g cos थीटा बाई 2, इस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो नाउ यू कैन पुट इट डाउन, r इज इक्वल टू v स्क्वायर मेरा यहाँ से आ गया, इसको मैं यहाँ पे cos थीटा बाई 2 को यहाँ पे ले आया, सो u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और माई an होगी मेरी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी विल बी g cos थीटा बाई 2, सो माई रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स आउट टू बी दिस, राइट। So next move on, we'll see another question, this one,
सो यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में इट्स मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल a इसकी विद रिस्पेक्ट टू b एंड विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू b इन दोनों के बीच का कितना हो गया 2r, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इट इज़ मूविंग विद v, सो यहाँ पे इसकी b के रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे o के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, पहले v परपेंडिकुलर बाय दिस इज v परपेंडिकुलर बाय r, ठीक है, o के रिस्पेक्ट में। नाउ आई कैन पुट दिस v here is my omega r that has been given with respect to o, my with respect to o angular velocity has been given to you omega, ठीक है। यहाँ से मेरी जो ये वेलोसिटी आएगी इज माई ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ से आ गया, ठीक है। नाउ इसके रिस्पेक्ट में दिस इज माई 2r and this is my v, so with respect to b this particle is moving with v divided by 2r, ठीक है। v को I can put it ओमेगा r, ठीक है। सो यहाँ से आ गई मेरी ओमेगा r बाई 2r, सो ओमेगा बाई 2 आ गई इसके पॉइंट से, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हाउ दिस पॉइंट विल बी मूविंग, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज अगेन माई v, इट विल बी v ओनली, एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 3r, सो इसके रिस्पेक्ट में इट इज़ मूविंग विद v परपेंडिकुलर कितना v डिवाइडेड बाय 3r, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। अब यहाँ पे मैं v की वैल्यू डाल दूँ ओमेगा r एंड दिस विल बी ओमेगा बाई 3, ठीक है। सो v पे आ गई ओमेगा बाई 2, vb इस पॉइंट से, एंड vc पे आ गई ओमेगा v दिस यहाँ पे आ गई ओमेगा बाई 2, vc पे आ गई ओमेगा बाई 3, ओके। दैट इज़ माई, यहाँ पे v को आप ओमेगा r लिख दो, यहाँ पे भी ओमेगा r लिख दो, r से r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा बाई 3 एंड ओमेगा बाई 2, राइट। नाउ ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि टाइम ऑफ मोशन दिया हुआ है बिटवीन ए एंड बी, कि यहाँ से स्टार्ट करके इट रीच डाउन टू दिस इन टाइम पीरियड t टाइम पीरियड में पहुँच गया वो a से b तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका इट्स बीन गिवन, रेडियस इज r और इट इज़ माई पाई, इट्स मेक्स एन एंगल पाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये t टाइम पीरियड में पहुँचा। आई वांटेड टू नो माई एंगुलर एक्सीलरेशन इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में माई व्हाट विल बी माई एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज योर एवरेज, नॉट द एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी pardon, it's my average acceleration निकालनी है। average acceleration is what, the change in velocity, average acceleration is nothing but your change in velocity with time। so यहाँ पे suppose you take the velocity here is v naught, यहाँ पे ले लो आप v, ठीक है। यहाँ पे change in velocity कितना हो गया v माइनस प्लस माइनस इस डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस v naught हो जाएगा इसका बाई t, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड t लगा। सो यहाँ से आपकी एवरेज एक्सीलरेशन हो गई, चेंज इन एक्सीलरेशन जो हो गई आपकी एवरेज वो हो गई v प्लस वी नॉट बाई टी, ठीक है। मेरा t नोन है, v प्लस वी नॉट इज़ अननोन, सो v प्लस वी नॉट इज़ माई अननोन। सो हाउ विल कैलकुलेट दैट, सो वी नो के इट हैज़ डन पाई इन टाइम t, सो आई नो पाई और t में रिलेशन, पाई आई नो इट इज़ विद द ओमेगा। सो सपोज इसकी यहाँ पे ओमेगा नॉट स्पीड हो गई, यहाँ पे इसकी ओमेगा हो गई, ठीक है। सो इसकी टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एवरेज, टोटल इन दोनों की, सपोज यहाँ पे इसकी ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा हो गई, सो इसकी एवरेज कितनी हो गई ओमेगा प्लस ओमेगा, इट इज़ यूनिफॉर्मली मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, सो ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2 हो गई इसकी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड में, इट इज़ कवरिंग पाई, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर इसकी ओमेगा है एंड यहाँ पे इट इज़ ओमेगा, यहाँ पे बिकॉज वेलोसिटी इज़ वी ना, तो यहाँ पे आर है, तो इसकी हो गई वी नॉट बाई आर हो जाएगी, ठीक है। सो आई कैन राउट डाउन हेयर इज़ ओमेगा, हेयर इट विल ओमेगा नॉट, एंड हेयर आई कैन राउट डाउन ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा हो गई, यहाँ पे ओमेगा आर। आई नो कि इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एवरेज कितनी हो जाएगी ओमेगा और ओमेगा आर के बीच में, ओमेगा नॉट और ओमेगा के बीच में। सो ओमेगा से स्टार्ट होकर ओमेगा नॉट तक गई, ओमेगा नॉट से स्टार्ट होकर ओमेगा तक गई, सो इसकी एवरेज हो गई ओमेगा एवरेज विल बी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2, ये इसकी एवरेज हो गई। और टोटल टाइम पीरियड में
इसने पाई डिस्टेंस कवर किया ना, ठीक है, ये इट इज़ बीन गिवन। सो वी नॉट की जगह आई कैन पुट डाउन वी नॉट बाई आर, ओमेगा नॉट की जगह प्लस वी बाई आर इंटू टी बाई आर इज इक्वल टू पाई। यहाँ से मेरा वी नॉट प्लस वी आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू दिस इज 2, सो इट विल बी 2 पाई आर बाई टी, वी नॉट बाई वी आ जाएगा 2 पाई आर बाई टी। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। सो हेयर, सो एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है मेरे को बस इतना दिया गया है कि यहाँ से ये पाई डिस्टेंस कवर, ये पाई एंगुलर डिस्टेंस कवर करने में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेने में इसको टी टाइम पीरियड लगाया बस। दैट इज़ द ओनली थिंग बीन गिवन टू मी। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मुझे पता है, यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी वी नॉट है एंड यहाँ पे वी हो गई। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने टाइम पीरियड में करा उसने। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज वी माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गई वी प्लस वी नॉट बाई टी। अब मेरे को पाई दे रखा है इन टाइम टी, इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई। सो विद द काइनेमेटिक इक्वेशन आई कैन अप्लाई दिस थिंग विद द फोर्थ विद दिस एवरेज काइनेमेटिक इक्वेशन आई कैन अप्लाई। सो यहाँ पे सपोज इसकी ओमेगा नॉट हो गई, ये ओमेगा हो गई, सो इसकी एवरेज हो गई ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टाइम टी, इसकी एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई इंटू इसको टाइम से मल्टीप्लाई करूँ, इट इज़ कवरिंग अ डिस्टेंस पाई, it's covering a distance pi, angular displacement pi. Okay, so from here I put the value omega naught by v naught by r and v by r, and I've got the value of average acceleration as 2 pi r by t square. Okay, so next question देखते हैं। so एक रॉड है AB, it is moving on a fixed circle of radius r, this is radius r, it is moving like this, पहले यहाँ पे थी, फिर ऐसे 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 आगे की साइड में मूव करती जा रही है, ठीक है, with a constant velocity v in the figure, and p is the point of intersection, this is the point of intersection, यहाँ पे this is the point of intersection of rod with the circle at an instant, and the rod is x is equal to 3/5 from the center of circle, यहाँ से ये this is given 3r by 5. okay, the velocity of the rod is normal to its length, velocity of the rod is normal to its length, this is my length, and the rod is always parallel to the diameter CD, ठीक है, it's always parallel to the diameter, it is not like it is tilting, ऐसे नहीं हो रही है, it is always remaining parallel, ठीक है। so इसका मतलब ये है जो इसकी स्पीड यहाँ पे होगी सेम इसकी पैरेलल स्पीड यहाँ पे होगी, सेम इसकी स्पीड यहाँ पे होगी, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड जो, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी है ना, और ये टिल्ट कोई नहीं कर रही है, अगर ये टिल्ट कर रही होती तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होती, इस पॉइंट की वेलोसिटी कम होती। सो ए पॉइंट की वेलोसिटी बी पॉइंट से ज़्यादा होती है अगर टिल्ट कर रही होती है, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट कर रही होती तो ऑब्वियसली दिस ए और बी है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी कम होती है और बी पॉइंट की ज़्यादा होती है, बिकॉज बी इज़ ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ नॉट रोटेटिंग, इट इज़ कवरिंग पैरेलली कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ पे इट इज़ मूविंग पैरेलली ओनली, पैरेलल टू द CD। सो जो इसकी, बिकॉज इट्स अ रिजिड रॉड, तो जो इसकी स्पीड इस पॉइंट की यहाँ पे होगी सेम इस पॉइंट की, और इस पॉइंट की भी इस डायरेक्शन में सेम स्पीड होगी, ठीक है, इस पॉइंट की भी इस पॉइंट की भी, तभी अगर इन दोनों की डिफरेंट स्पीड होगी देन इट कैन ओनली बी द केस कि पीछे रह जाए और ये आगे रह जाए, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी और पीछे आगे हो गए तो इट विल बी रोटेटिंग। सो यहाँ में बोल रखा है रोटेट नहीं कर रही, दे बोथ विल बी पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो जब ये वाला पॉइंट टी टाइम के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो सेम वे ये वाला पॉइंट भी उस टी टाइम में यहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी ये, इसकी वेलोसिटी पी पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में इज इक्वल टू दिस वी, ठीक है। अब पी पॉइंट की वेलोसिटी और इसमें रिलेशन निकालना है मेरे को, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। मुझे इसकी वी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता लग गई, और पी पे जो होगा इस सर्कल पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट मूव्स, पी पे जो इसकी स्पीड होगी दैट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस इज वी पी, इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, and this will be 90 minus theta, so this angle will be 90 minus theta because this is theta, so इस डायरेक्शन में होगी VP cos theta, इस डायरेक्शन में होगी VP sin theta, VP sin theta आ गई मेरी, VP sin theta is nothing but equal to, VP is the particle speed at this point, ठीक है, so VP sin theta is nothing but equal to P, so VP sin theta is nothing but equal to P। sin theta निकालना है, sin theta
this has been given to me 3/r, 3r by 5, and this is r. So I can write down cos theta is equal to 3r by 5. cos theta मेरा आ गया 3r by 5. I know sin theta will be 4/5. sin theta will be 4/5 and cos theta is 3/5. So sin theta मेरे को मिल गया. I can write down Vp is equal to V by sin theta. Okay, right? So that's all for today. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे. अभी हमारी काइनेमेटिक्स एंड 2 डायमेंशन में थ्योरी सारी कवर अप कर लिया हमने. सो विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू. आज हमने क्या क्या देखा. सो आज हमने देखा एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन देखा. Till last lecture also we were seeing the acceleration, but we have got more into details in acceleration in circular motion. ठीक है, आज हमने एक्सेलेरेशन देखा. वी हैव सीन द प्ले अराउंड, वी हैव सीन द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, वी हैव सीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन है. वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल एक्सेलेरेशन की डेरिवेशन करी, एंड वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सेलेरेशन. So we have seen the centripetal acceleration, we have done the derivation of central acceleration, we have seen the direction from here, okay, how's with the speed at any point on the curve, उसके perpendicular में it is just the normal acceleration. So उसके direction देखिए हमने, normal हमेशा रहती है. And then we have seen the acceleration, the vector approach, Cartesian में पहले approach देखी, then we have seen the approach in the polar coordinates, and here we have just get a small idea of Coriolis force. Coriolis force की वजह से जो acceleration आती है, we have got this, that is omega cross v. omega cross v. और किस जगह मोस्टली यूज़ होती है Coriolis force? Whenever you are throwing something from on a rotatory frame, तो आपको from your point of view the object will be turning. So that is because of the Coriolis force that we have seen it here कि deflection आ जाता है. Coriolis force का there's a example of the cyclones and all which develops over our equator. cyclones हो गए, hurricanes हो गए, typhoons हो गए. This is all because of Coriolis force of the planetary winds that is flowing on the equator and the tropicals. So that is very much important there. और जब भी रोटेटरी फ्रेम से अगर कोई आप चीज़ फेंक रहे हैं तो इन दैट ऑल्सो देर इज़ वन मोर फिक्शियस फोर्स इज गोइंग टू कम, दैट इज फ्रॉम दैट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू कम, दैट इज कॉल्ड द कोरियोलिस, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. ओके, देन वी हैव सीन सम एग्जांपल्स. देन द फाइनल थिंग वी हैव सीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमने देखा कि कोई शार्प बेंड हो रहा है तो देन ऑब्वियसली उसका रेडियस कम है, तो शार्प जब भी बेंड होगा दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ए हैवी पुश फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तभी उसको टर्न कर रहा है. अगर कोई पुश नहीं मिल रहा तो इट विल कीप ऑन गोइंग इन अ नॉर्मल डायरेक्शन. अगर हल्का सा पुश किया तो हल्की सी डायरेक्शन चेंज होगी. अगर बहुत हार्ड पुश कर रहे हैं और कंटिन्यूस पुश कर रहे हैं देन ओनली इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कल. और जितना बड़ा सर्कल होगा उतना स्लो पुश होगा, और जितना छोटा सर्कल होगा उसको उतना ज़्यादा पुश कराना पड़ेगा हमारे को टू मेक अ स्मॉल सर्कल. ठीक है, तो दैट मीन्स जिसका जितना छोटा रेडियस होगा उसका उतना ज़्यादा पुश देना पड़ेगा, उसकी उतनी ज़्यादा नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी. ठीक है, फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी हैव सीन रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो जितना छोटा मेरा सर्कल होगा उतनी ज़्यादा वी हैव टू प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उतनी ज़्यादा वी हैव टू प्रोवाइड अ पुश विच इज़ बिल्डिंग अप द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर वाई और एक्स में मेरा कर्व है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट. वी हैव सीन अ डेरिवेशन ऑफ दिस, हाउ वी हैव डिराइव्ड this thing, this radius of curvature. Then we have calculated the radius of curvature, we have seen the radius of curvature problems, and this one more problem we have seen. So up to this we have seen, so we have covered up mostly all the things in terms of kinematics in circular motion. और अगर कुछ रह भी गया होगा तो विल कवर अप व्हेन वी आर गोइंग टू डू डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि लास्ट में हम लोग कवर करेंगे. आफ्टर डूइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी करने के बाद हम लोग डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशंस पढ़ेंगे. तब अगर कुछ बचा होगा देख लेंगे. लेकिन अभी हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दैट इज़ फ्रॉम द इरोडोव. सम गुड क्वेश्चंस आर देयर इन द इरोडोव जो कि काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन पे हैं, तो विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. और कुछ एक क्वेश्चंस अभी पेंडिंग रह गए मेरे, 2-3 क्वेश्चंस और आई हैव सिलेक्टेड इट. सो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम मोर क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, थैंक यू.